हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके विजयनगर एम्पायर के बारे में। दोस्तों, तो इसके पहले हमने आपके लोधी डायनेस्टी के बारे में सारी चीज़ों को वहाँ पे कवर किया था और हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से आपके राजा आए थे और उन्होंने किस तरह से अपने राज्य को एक्सपैंड किया। दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका मुगल एम्पायर आपका शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे कुछ और राज्य को देखना पड़ेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको देखना ज़रूरी है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में आपके विजयनगर एम्पायर को डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आप शालू वाजपेयी नेम से सर्च करोगे, आपको मेरे वहाँ पे वीडियोज़ के पीडीएफ मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शालू वाजपेयी ऑफिशियल करके यहाँ पे मेरा पेज है, आप सर्च करोगे फेसबुक पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी जितने भी नोटिफिकेशंस होती हैं, अपडेट्स होती हैं, उसको यहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे आपके विजयनगर साम्राज्य के बारे में दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर। इसकी स्थापना देखिए आपके 1336 में हरिहर और बुक्का ने करी थी। इसकी राजधानी क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम्पी। क्या है? हम्पी। और यहाँ की भाषा क्या है? तेलुगु है। क्या है? भाषा तेलुगु है। आपका देखिए जो विजयनगर साम्राज्य है वो आपके तुंगभद्र नदी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। ये जो भी मैंने आपका येलो पार्ट से हाईलाइट किया, इसके ज़रूर एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए जो हरिहर और बुक्का है, इन्होंने अपने जो पिता संगम के नाम पर ही आपके संगम राजवंश की स्थापना करी थी। और देखिए ये इनके जो अपने गुरु थे, ठीक है, कौन थे? गुरु थे आपके विद्यारण थे, आपके भाष्यकार थे, उनसे प्रेरणा ग्रहण करी थी दोस्तों, ठीक है। ये आपके वेदों में प्रसिद्ध थे, मतलब कि, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ की जो भी आपके शासक होते थे वो आपके संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, सभी भाषाओं के ये संरक्षक होते थे दोस्तों। तो ये आपकी कुछ विजयनगर के बारे में आपके बातें थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो संगम वंश है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके कुछ प्रमुख शासक आएंगे, जैसे कि यहाँ पे हरिहर हो गए, बुक्का फर्स्ट हो गए, फिर हरिहर सेकेंड आएंगे, फिर देवराय फर्स्ट आएंगे, फिर देवराय सेकेंड आएंगे, और ये सब इनके टाइम पीरियड दोस्तों दे रखे हैं, ठीक है। तो ये मुगल एम्पायर से शुरू होने से पहले यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे शासक आए थे, तो उनके बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद कौन है? मल्लिकार्जुन हो गए, विरूपाक्ष हो गए। तो ये सभी आपके संगम वंश के कुछ प्रमुख शासक थे दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए कैसा है कि जो विजयनगर साम्राज्य है, वहाँ पे कुछ आपके निम्न वंशों ने भी शासक किया था यहाँ पे, जैसे आपके संगम हो गया, सालुब हो गए, तालुब हो गए। तो ये सभी आपके यहाँ पे इन्होंने शासन किया था। अभी देखिए जो आप हरिहर हो गए और बुक्का हो गए, पहले आपके वारंगल के काकतीय शासक जो आपके प्रताप रुद्र देव है उसके सामंत थे। फिर यहाँ पे देखिए जो बुक्का फर्स्ट है, यहाँ पे एक एक मैंने बताया ना अभी आपको कि शासन आए थे। तो यहाँ पे जो बुक्का फर्स्ट ने आपके वेद प्रतिष्ठापक की देखिए उपाधि को धारण किया। उसके बाद देखिए जो हरिहर सेकेंड है वो आपके महाराज धीराज की उपाधि को धारण किया दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके देवराय फर्स्ट आएंगे। इनके शासनकाल में आपके इटली के जो यात्री थे निकोलो, कौन थे? निकोलो इनके शासनकाल में आए थे। और देवराय फर्स्ट ने ही आपकी तुंगभद्र नदी जो है उस पर एक बांध भी बनवाया था। क्या बनवाया था? बांध बनवाया था, जिससे कि जो जल है उसकी कमी पूरी तरीके से दूर हो जाए और नगर में आपके नहर लाया जा सके, राइट। तो ये इनके कुछ काम भी थे, ठीक है। और इन्होंने सिंचाई के लिए इन्होंने एक और बांध भी बनवाया था दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके देखिए जो देवराय सेकंड है, ये आपके आएंगे और ये सबसे प्रतापी राजा है। कौन है? आपके सबसे प्रतापी राजा। और जो फारसी दूत है, कौन है? आपके अब्दुल रजक, इनके शासन काल में आए थे। और जो तेलुगु कवि हैं श्रीनाथ, कौन है? श्रीनाथ, इनके दरबार में कुछ दिन रहे भी थे दोस्तों। तो ये आपके देवराय सेकंड के बारे में कुछ बातें थी दोस्तों। उसके आगे हम लोग देखेंगे तो देवराय सेकंड है, वो आपके देखिए जो फरिश्ते के अनुसार इन्होंने अपनी जो 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उनको जागीरें भी दी थी, ठीक है। तो ये इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और जो देखिए अभिलेख था, उनको इसमें क्या बोला गया कि जो जग बैठकर, यानी कि हाथियों का शिकारी भी कहा गया दोस्तों, ठीक है। फिर आपका देखिए जो संस्कृत ग्रंथ है, यानी कि महानाटक सुबानिधि, और जो ब्रह्म सूत्र पर इन्होंने भाष्य लिखा था दोस्तों। तो ये आपके जो देवराय सेकंड है, इनके बारे में कुछ बातें थी। अगर एग्जाम में आपसे इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसमें बता सकते हो आसानी से दोस्तों, ठीक है। फिर जो मल्लिकार्जुन है, उनको आपके प्रौढ़ देवराय भी कहा गया था, ठीक है। तो ये आपके पूरा संगम वंश
के बारे में था। उसके बाद आपके सालुब वंश आएंगे, इसका टाइम पीरियड देखिए कितना है आपका 1485 से लेकर के 1505 तक इनका टाइम पीरियड है। और यहाँ पे जो विजयनगर में जो दूसरे राजवंश की स्थापना किसने करी थी, सालुब नरसिंह ने करी थी दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद तालुब आएंगे, ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड कितना है 1505 से लेकर के आपका 1565 तक इनका टाइम पीरियड है। और इसकी स्थापना किसने करी थी, आपकी वीर नरसिंह ने करी थी। किसने करी थी, वीर नरसिंह ने करी थी। अभी देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, वो कौन है, कृष्णदेव राय। कौन है, कृष्णदेव राय हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए दोस्तों, ठीक है। ये इस वंश के सबसे महान शासक थे। और देखिए 8 अगस्त कब है, आपके 8 अगस्त को यहाँ पे देखिए इन्होंने 1509 में आपके इनके शासक बने थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो आपके सालुब तिम्मा यानी कि इनके जो योग्य मंत्री थे और सेनापति भी थे। और जो बाबर की जो आत्मकथा है ना, यानी कि बाबरनामा में आपके कृष्णदेव राय को भारत का, ठीक है, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा महान शासक थे, जिसमें आपकी जो बाबर हैं, उन्होंने अपनी जो बाबर नामक पुस्तक है, ठीक है, उसमें उन्होंने इनको भारत का सबसे सर्वाधिक जो शक्तिशाली शासक को बताया था, ठीक है। तो कृष्णदेव राय के बारे में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है दोस्तों। अभी हम इनके बारे में, जो इनके काम है उसके बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो कृष्णदेव राय हैं वो आपके देखिए यहाँ पे पुर्तगाली भी यात्री हैं, इनके शासनकाल में आए थे। और इनके जो दरबार में आपके तेलुगु साहित्य के जो 8 सर्वश्रेष्ठ आपके कवि रहते थे, जिनको क्या बोला गया, अष्टदिग्गज कहा गया, ठीक है। और ये आपके जो तेलुगु साहित्य के क्लासिक युग भी इसको कहा गया था। तो ये आपको सब बातें इसमें ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने आपके नगलपुर हो गया, हजारा हो गया, विट्ठल मंदिर, स्वामी मंदिर हो गया, इन सभी का निर्माण भी करवाया था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके आंध्र भोज हो गए, अभिनव भोज हो गए, ठीक है, ये सब की इन्होंने उपाधि को धारण किया था दोस्तों। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप जिसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपके पांडुरंग हो गए, ठीक है। और यहाँ पे महात्म्य की इन्होंने रचना करी थी, जिसका नाम क्या, तेनाली रामकृष्ण ने करी थी। फिर इनकी आपकी जो मृत्यु वो कब हो गई थी, 1529 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1529 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पे जो उसके बाद क्या, तालु वंश के यहाँ पे जो अंतिम शासक है वो कौन है, सदाशिव है, ठीक है। कौन है, सदाशिव है। और यहाँ पे जो मैंने नोट डाल के लिखा है, ठीक है, तो ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो विजयनगर के जो प्रथम शासक कृष्णदेव राय थे, वहाँ पे उनके मतलब कि पुर्तगालियों के बीच में इनके संधि हो गई थी। तो यहाँ पे जो पुर्तगाली ने आपके भारत के जो समुद्रिक प्रदेशों में यहाँ पे जो अरब व्यापारी उनको निष्कासित यानी कि बाहर निकाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या किया था, यहाँ पे देखिए जिसके कारण जो अरबी और फारसी जो घोड़े का व्यापार था वो आपके पुर्तगालियों के हाथ में आ गया था। उसकी वजह से जो पुर्तगाली यहाँ पे थे, उनका मतलब कि व्यापार में उनको सुविधा की दृष्टि से जो विजयनगर के साथ इन्होंने अपनी दोस्ती को बढ़ा लिया था। और इस तरह से जो कृष्णदेव राय हैं, उनके शासनकाल में एवं पुर्तगालियों के मध्य मतलब एक तरह से व्यापारिक जो संबंध होते हैं, ठीक है, वो आपके हो गए थे। मतलब किस तरह से हमें व्यापार करना है, तो वो इनके शासनकाल में हुआ था। तो आपसे अगर पूछते हैं कि अगर पुर्तगाली मतलब कि इनके बीच में संबंध थे कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ, इनके बीच में संबंध थे, ठीक है, व्यापारिक मतलब कि संबंध थे। फिर जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि जो हम्पी मध्यकालीन जो दक्षिण मतलब कि भारतीय हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की यहाँ पे इसकी राजधानी थी। मैंने आपको बताया कि हम्पी यहाँ की राजधानी है। और ये आपकी तुंगभद्रा जो नदी है उसके तट पर स्थित है। और इस नगर में जो अवशेष यहाँ पे देखे जा सकते हैं, ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, आपकी 1336 में हुई थी। किसने करी है, हरिहर और बुक्का ने करी है, जिसके जो उत्तराधिकारी हो मतलब कि एक तरह से जो भी आपके 310 तक, ठीक है, 310 वर्षों तक इन्होंने पे शासन किया। और इसका वास्तविक नाम क्या था, कर्नाटक साम्राज्य था, ठीक है, कर्नाटक साम्राज्य था। और हम्पी को यूनेस्को ने आपके विश्व विरासत स्थल को घोषित किया है। तो जो भी चीज़ें मैंने नोट डाल करके लिखी है उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने जो आपकी वो एक किरण करके बुक है, ठीक है, वहाँ पे जो भी आपके प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी आपके एक्सप्लेनेशन दे रखा है तो मैंने उसको भी डिस्कस करा, जिससे कि आपका जो ओवरऑल जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो पूरा कवर हो जाए। आपको कहीं से भी इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मेरी कोशिश यहाँ पे यही है कि अगर आप उस बुक को भी देखोगे, वहाँ के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे खुद से, तो आपको खुद पता चलेगा कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, आसानी से आता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे सारी चीज़ों को नोट करके लिख दिया दोस्तों, ठीक है। तो आपको ज़रूर फ़ायदा ही होगा इससे। फिर यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे युद्ध हुए थे काफ़ी सारे, यहाँ पे 23 जनवरी को 1565 में
1565 में हुए थे और इस युद्ध में जो विजयनगर है पूरी तरीके से इसका मतलब कि पतन हो गया था दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जो विजयनगर के विरुद्ध यहाँ पे जो बने तो के दक्षिण राज्य में जो संत शामिल थे, जैसे बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, ठीक है, यहाँ पे गोलकुंडा हो गया, बीदर हो गए। इस संयुक्त जो मोर्चे का नेतृत्व किसने करा था? अली आदिल शाह कर रहा था। और जो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आपके राम राय कर रहे थे। तो यहाँ देखिए जो तालीकोटा युद्ध के बाद आपके सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से आपके पेनुकुंडा में आपकी राजधानी बना करके शासन को स्टार्ट कर दिया था। फिर जो विजयनगर के आपके चौथे राजवंश थे, ठीक है, अरवीडू राजवंश, तो यहाँ पे इन्होंने का टाइम पीरियड कितना आपका 1570 से लेके 1672 तक इनका टाइम पीरियड है। और यहाँ पे इन्होंने स्थापना करी थी किसको? आपके सदाशिव को, यहाँ पे पेनुकुंडा में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस वंश के अंतिम राजा थे वो आपके कौन थे? रंगथर थे, ठीक है जी। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए जो आपके वेंकटे आपके सेकंड हैं, उनके शासन काल में यहाँ पे देखिए 1612 में मैसूर राज की स्थापना करी थी। तो ये सब आपके विजयनगर एम्पायर के बारे में दोस्तों बातें थी जो मैंने आपका येलो से हाईलाइट किया, उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल शालू वाजपेयी को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।